हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपका 9वें पाठ का जिसका नाम है जब तक जिंदा रहो लिखता रहो, इस पाठ का स्वाध्याय देखने वाले हैं। उसी के साथ हम इस पाठ के आधार पर दिए गए जो कुछ भी भाषा बिंदु है वह भी देखने वाले हैं। तो बच्चों, इस पाठ में क्या दिया है हमें? तो इस पाठ में हमें इस पाठ के जो कुछ भी लेखक है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने एक प्रसिद्ध साहित्यकार और लेखक अमृतलाल नागर जी से बातचीत की है। उनका साक्षात्कार इस पाठ में दिया गया है। तो इस पाठ के स्वाध्याय की ओर अब हम बढ़ते हैं। इस पाठ के कृतियों की ओर हम बढ़ते हैं। इसमें से पहली कृति देखिए, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। तो जो कुछ भी सूचना यहाँ हमें दी गई है उसके अनुसार हमें यहाँ पे कृतियां करनी है। पहली देखिए, आकृति पूर्ण कीजिए। उसमें से अमृतलाल नागर जी के साहित्य। तो अमृतलाल नागर जी के जो कुछ भी साहित्य है उनके बारे में हमें यहाँ पे लिखना है। उनके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी, प्रेमचंद, और उसी के साथ सृजन में सहायक कौन थे? पत्रिकाएं सरस्वती और ग्रह लक्ष्मी, यह दो पत्रिकाएं उनके सृजन में सहाय्य करती थी। अगला देखिए, प्रश्न क्रमांक 2, उत्तर लिखिए। तो इसमें से पहला प्रश्न है कि नागर जी की पहली कविता को प्रस्तुत करने वाला अनुभव कौन सा था? तो नागर जी की कविता को प्रस्तुत करने वाला अनुभव 1928 से 1929 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय का लाठीचार्ज था। अगला प्रश्न, नागर जी ने अपने पिताजी के इस गुण से प्रभावित थे। हर कोई अपने पिताजी के प्रत्येक गुण से प्रभावित रहता है, लेकिन नागर जी एक विशेष गुण से उनके पिताजी से बहुत प्रभावित थे। वो कौन सा गुण था? तो उत्तर देखिए, दूसरों के दुख दर्द में तुरंत पहुंचना। दूसरों का दर्द खुद 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 का दर्द है, इस तरह से बिहेव करना, और उसे कहते हैं कि इस तरह से उन लोगों का दर्द समझना। इस गुण से नागर जी अपने पिताजी से बहुत प्रभावित थे। अगला सवाल, प्रश्न क्रमांक 3, कोष्टक में दी गई नागर जी की साहित्य कृतियों का वर्गीकरण कीजिए। कब लोग कहो, ला ठीक है, खंजन नयन, अब सुकून, गोपाल, महाकाल, प्रायश्चित, गदर के फूल। तो इनमें से कुछ कहानियां हैं, कुछ उपन्यास है, कुछ कविताएं हैं और कुछ कविता संग्रह है। तो इनका वर्गीकरण हमें यहाँ पे करना होगा। तो देखिए, कहानी कौन सी है? कहानी है अपशगुन, प्रायश्चित, महाकाल, और उपन्यास देखिए कौन से है? नाचो बहुत गोपाल। अन्य में आता है कब लो कहो लाठी खाया, गदर के फूल, खंजन नयन। यह इनकी साहित्य का वर्गीकरण हमने यहाँ पे किया है। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है प्रश्न क्रमांक 4, कृति पूर्ण कीजिए। इसमें से देखिए, नागर जी के समकालीन साहित्यकार कौन थे? तो नागर जी के समकालीन साहित्यकार थे जगन्नाथ दास रत्नाकर, शरद चंद्र, प्रेमचंद और माधव शुक्ल। अगला सवाल, प्रश्न क्रमांक 5, आकृति पूर्ण कीजिए। उसमें से पहला लिखिए, आलोचक कौन है? साहित्यकार की प्रसिद्ध रचना की आलोचना करना। रचनाकार कौन है? साहित्य की विभिन्न विधाओं का लेखन या रचना। अगला सवाल, पूर्ण कीजिए। नागर जी के प्रिय विदेशी लेखक कौन थे? टॉलस्टॉय और चेखव। अगला सवाल, प्रश्न क्रमांक 6, एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे हमें जो कुछ भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर एक एक शब्द में लिखने होंगे। इसमें से पहला, नागर जी के आलोचक कौन थे? रामविलास शर्मा। अगला, नागर जी के रचना के लिए नागर जी को बहुत लोगों से मिलना पड़ा। कौन सा रचना के लिए नागर जी को बहुत लोगों से मिलना पड़ा? गदर के फूल। नागर जी का पहला उपन्यास कौन सा था? महाकाल। और इस तरह से हमारा जो कुछ भी छठा प्रश्न था वो यहाँ पे समाप्त होता है और हम अगले प्रश्न की ओर, मतलब प्रश्न क्रमांक 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है, लिखिए। यहाँ पे देखिए, तद्धित शब्दों का मूल शब्द साहित्यिक, साहित्य, विलायती, विलायत। अगला, कृतंत शब्दों का मूल शब्द खिंचाव, खिंच अधिक आव, लिखावट, लिख अधिक आवट। अगला सवाल, प्रश्न क्रमांक 8, उचित जोड़ियां मिलाइए। उसमें से अ रचना, ब रचनाकार। देसी और विलायती, इसके रचनाकार है मुखोपाध्याय। अब सुकून, इसके रचनाकार है अमृतलाल नागर। आनंद मठ,
इसके रचनाकार है बंकिम चंद्र चटर्जी। रामचरितमानस, इसके रचनाकार है तुलसीदास। अगला और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, अभिव्यक्ति के संदर्भ में ज्ञान तथा आनंद प्राप्ति का साधन वाचन विषय पर अपने विचार लिखिए। तो ये इस अभिव्यक्ति में आप आपके जो कुछ भी विचार है वो यहाँ पे खुले स्वरूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी बंधन नहीं होगा, कोई भी इसमें से आपको लिमिट्स नहीं दी गई है कि इतने शब्दों में हमें लिखना है, इतने शब्दों में हमें अभिव्यक्त होना है। तो यहाँ पे आप आपके मन में जो कुछ भी विचार है यहाँ पे आप व्यक्त कर सकते हैं। तो उत्तर देखिए, कहते हैं पुस्तक मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र होती है। पुस्तकों में ज्ञान भरी बातें होती है। किताबों में संचित ज्ञान हमारे लिए सहायक होता है। विभिन्न विचारों को, लेखकों तथा महान व्यक्तियों के विचार पुस्तकों में ही संग्रहित होते हैं। हमारे यहाँ साहित्य, तकनीक, विज्ञान, धर्म, राजनीति आदि सभी विषयों से संबंधित पुस्तकें मिलते हैं। आवश्यकता है इन्हें पढ़ने में रुचि रखने की। पुस्तकें पढ़ने से ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। कोई भी मनुष्य हर दृष्टि से परिपूर्ण नहीं होता। मनुष्य बहुत सारी बातें देख सुनकर और पढ़कर सीखता है। विद्यार्थी पाठ्य पुस्तकों से ज्ञानार्जन करता है। बड़े होने पर इन पुस्तकों से उसका काम नहीं चलता, उसे ज्ञानार्जन के लिए और खुराक की आवश्यकता होती है। वो अपने पसंद वाले विषयों की पुस्तकें पढ़ता है। आईएएस, आईपीएस तथा आईएएस जैसी बड़ी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए भी वाचन की आवश्यकता होती है। पुस्तकों में क्या नहीं है, जिसमें इसमें जो जितने गोते लगता है उसे उतना ही ज्ञान प्राप्त होता है। यह पुस्तकों का महत्व हमने इस उत्तर में लिखने का प्रयास किया है। अगला यहाँ पे तो हमारा इस पाठ का स्वाध्याय खत्म होता है, लेकिन इस पाठ के भाषा बिंदु की ओर हम बढ़ते हैं। तो इसमें से देखिए प्रश्न पहला, निम्नलिखित वाक्यों में आई हुई मुख्य और सहायक क्रियाओं को रेखांकित करते हुए तालिका में लिखिए। तो यहाँ पे जो कुछ भी वाक्य दिए हुए हैं उनमें से मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया हमें लिखनी है। वाक्य क्या है देखिए, उनके रीति रिवाजों का अध्ययन करना पड़ा। मुख्य क्रिया करना, सहायक क्रिया पढ़ा, पढ़ना। अगला वाक्य, माता पिता का यह रंग देखकर तो वो बूढ़ी काकी को और सताने लगे। मुख्य क्रिया सताने, सताना। सहायक क्रिया लगे, लगना। अगला वाक्य, उसकी ननद रूठ गई। मुख्य क्रिया रूठ, रूठना। सहायक क्रिया गई, जाना। अगला वाक्य, वे हड़बड़ा उठे। मुख्य क्रिया हड़बड़ा, हड़बड़ाना। सहायक क्रिया उठे, उठना। अगला देखिए, वे पुस्तक पकड़े न रख सके, उन्होंने पुस्तक लौटा दी। इस वाक्य में मुख्य क्रिया है रख, रखना, लौटा, लौटाना। सहायक क्रिया है सके, सकना, दी, देना। अगला वाक्य, समुद्र शाह और भयावह दिखने लगा। इसमें से मुख्य क्रिया है दिखने, दिखना। सहायक क्रिया लगा, लगना। अगला वाक्य, मैं गोवा को पूरी तरह नहीं समझ पाया। इसमें से देखिए मुख्य क्रिया है समझ, समझना, और अगला है पाया, पाना। अगला देखिए अगला वाक्य कौन सा है, अगला वाक्य है समझ काके घटना स्थल पर आ पहुंची। इस वाक्य में मुख्य क्रिया है आना, और सहायक क्रिया है पहुंची, पहुंचना। अगला वाक्य, अवश्य ही लोग खा पीकर चले गए। यहाँ पे देखिए है चले, चलना, यह मुख्य क्रिया है, और गए, जाना, यह सहायक क्रिया है। तो इस तरह से हमारा पहला प्रश्न खत्म होता है भाषा बिंदु में से। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है प्रश्न क्रमांक 2, पाठों में प्रयुक्त सहायक क्रियाओं वाले 10 वाक्य ढूंढकर मुख्य और सहायक क्रियाएं चुनकर लिखिए। यहाँ पे देखिए वाक्य कौन सा है, मुख्य क्रिया कौन सी है और सहायक क्रिया कौन सी है। पहला वाक्य है प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का संग्रह देशी और विलायती अगर मिल जाए तो फिर पढ़ना चाहूंगा। मुख्य क्रिया पढ़ना, सहायक क्रिया चाहूंगा। अगला वाक्य, उनके रीति रिवाजों अध्ययन करना पड़ा। मुख्य क्रिया करना, सहायक क्रिया पढ़ा।
वहां अगला वाक्य देखिए, मुझे हर सप्ताह एक पत्र मिलना ही चाहिए। मुख्य क्रिया मिलना, सहायक क्रिया चाहिए। अगला सवाल, अगला वाक्य, बहन यदि हाँ कहे तो अभी से आगे का विचार करने लगूंगा। यहाँ पे इस वाक्य में मुख्य क्रिया करने है, सहायक क्रिया लगूंगा, यह है। अगला वाक्य, आश्रम में सादगी का आग्रह होना चाहिए। इसमें से मुख्य क्रिया होना है और सहायक क्रिया चाहिए है। अगला वाक्य, उन्होंने कोई तर्क नहीं किया, न कुछ जाहिर होने दिया। इस वाक्य में होने यह मुख्य क्रिया है और दिया यह सहायक क्रिया है। ड्राइवर से कहिए इम्पाला लेकर रेजिडेंस की तरफ आ जाए। इस वाक्य में मुख्य क्रिया है आ और सहायक क्रिया है जाए। अगला वाक्य, इसके लिए हमारे दिल में प्रीति होनी चाहिए। इसमें से मुख्य क्रिया है होनी और सहायक क्रिया है चाहिए। अगला वाक्य देखिए, चारों घंटे के शरीर श्रम से इतना मिल जाए कि उसका निर्वाह चल सके। तो यहाँ पे चल यह मुख्य क्रिया है और सके यह सहायक क्रिया है। आखिरी वाक्य इस प्रश्न में से, सोचा इस लिस लीजिए और बिता आए घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिता आए। तो इस वाक्य में बीता यह मुख्य क्रिया है और आए यह सहायक क्रिया है। अगला सवाल देखिए, प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित कारक चिन्हों से कीजिए तथा संबंधित कारक और कारक चिन्ह तालिका में वाक्य के सामने लिखिए। तो यहाँ पे देखिए वाक्य, चाची अपने कमरे डैश डैश निकल रही थी, कारक है अपादान कारक, कारक चिन्ह से। अगला, मैं बंडल डैश डैश खोलकर, वाक्य में कारक है कर्म कारक और कारक को यह चिन्ह लगता है, खोलकर देखने लगा, यह वाक्य है पूरा। अगला वाक्य, आवाज डैश डैश मेरा ध्यान बटाया, वाक्य है कर्ता कारक और इसमें से हमें कारक चिन्ह लगता है ने। अगला वाक्य है, हमारे शहर डैश डैश एक कवि है, कारक है अधिकारण कारक और कारक चिन्ह है में। पांचवा वाक्य, कितने दोनों डैश डैश छुट्टियां है, कारक संबंध कारक है और यहाँ पे कारक चिन्ह है की। छठा वाक्य, मानो रेल डैश डैश ससुराल चली गई, वाक्य में कारक है करण कारक, कारक चिन्ह है से। सातवां वाक्य, उन्हें पुस्तक ले आने डैश डैश कहा, कारक है संप्रदाय कारक और कारक चिन्ह है के लिए। अगला वाक्य है, पर्यटन डैश डैश बहुत ही मिला, कारक है करण कारक और कारक चिन्ह है से। अगला वाक्य, शरीर को कुछ समय डैश डैश विश्राम मिल जाता है, कारक है संप्रदाय कारक और कारक चिन्ह है के लिए। अगला, बस डैश डैश घूमने की योजना बनाई, यहाँ पे कारक है करण कारक और कारक चिन्ह है से। अगला वाक्य 11 नंबर का वाक्य है, बुद्धिराम स्वभाव से डैश डैश सज्जन थे, कारक है संबंध कारक और कारक चिन्ह है के। 12वां वाक्य देखिए, रूपा घटनास्थल डैश डैश आ पहुंची, इसमें से देखिए कारक है अधिकारक कारक और कारक चिन्ह है पर। आखिरी वाक्य डैश डैश, यह बुढ़िया कौन है, कारक संबोधन कारक है और इसका कारक चिन्ह है अरे। इस तरह से हमारा तीसरा प्रश्न भाषा बिंदु में से खत्म होता है। अगले प्रश्न की ओर मतलब प्रश्न क्रमांक 4 की ओर हम बढ़ते हैं। पाठ में प्रयुक्त विभिन्न कारकों का एक एक वाक्य छांटकर उनसे कारक और कारक चिन्ह चुनकर लिखिए। तो यहाँ पे देखिए इसका उत्तर हमने लिखा है। पहला वाक्य, पिताजी ने मुझे डांटा और रोका, कारक कर्ता कारक और कारक चिन्ह है ने। अगला वाक्य, मैंने शरद चंद्र को बाद में पढ़ा, कारक कर्म कारक और कारक चिन्ह को। तीसरा वाक्य, मेरे उपन्यासों के बारे में पाठकों के पत्रों से पाठकीय प्रतिक्रियाओं का पता चलता है, कारक करण कारक कारक चिन्ह से। अगला, मुझे गदर फूल के लिए बहुत लोगों से मिलना पड़ा, कारक संप्रदाय कारक कारक चिन्ह के लिए। पांचवा वाक्य, प्राण को मन से अलग करना पड़ेगा, इसमें से
कारक है अपादन कारक और कारक चिन्ह है से। छठा वाक्य देखिए, पत्नी की मृत्यु के बाद एक टूटन आ गई थी, कारक संबंध कारक और कारक चिन्ह की। सातवां वाक्य, पिताजी ने आंदोलनों में भाग लेने से रोका, इसमें कारक है अधिकरण कारक और कारक चिन्ह है में। अगला वाक्य, ओह तो यह बात है, इस वाक्य में कारक संबोधन कारक है और वह यह कारक चिन्ह है। और इस तरह से हमारा इस पाठ का जो कुछ भी स्वाध्याय था वो यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको इस पूरे स्वाध्याय में कोई भी परेशानी हो, कोई भी संदेह हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इसके अलावा आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे भी आपके जो कुछ भी डाउट्स है वो पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह से वीडियो देखते रहिएगा। तो बच्चों, अगर आपको हमारे लाइव क्लास अटेंड करने हैं तो हमारा जो कुछ भी सेकंड चैनल है जिसका नाम है गुरुवर एकेडमी लाइव चैनल, उसे भी आप सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स है और उनके लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगले पाठ के और कविता के स्वाध्याय देखने के लिए आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। आपको वहां पे 10वीं कक्षा हिंदी इस फोल्डर में सभी वीडियोस देखने को मिलेंगे, उसे अच्छी तरह से देखिएगा, उनकी बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिएगा। तो बच्चों, यहाँ पे हम रुकते हैं, जल्द ही मिलेंगे अगले पाठ के स्वाध्याय के साथ और कविता के स्वाध्याय के साथ। तब तक बाय बाय बच्चों, टेक केयर।